15 अगस्त 1947 हमें सिखाया गया कि इस दिन हमें बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी मिल गई। हमें पढ़ाया गया कि टेबल पर बैठकर साइन किए गए कागजों से 200 साल की गुलामी खत्म हो गई। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। आज़ादी किसी भीख में नहीं मिली थी, आज़ादी छीनी गई थी। उस आज़ादी की कीमत किसी टेबल पर नहीं बल्कि लाहौर की सड़कों पर, अंडमान की काली कोठरियों में और फांसी के फंदों पर अपनी गर्दन चढ़ाकर चुकाई गई थी। आज जब आप 15 अगस्त को पतंग उड़ाते हो, छुट्टी मनाते हो, क्या तुम्हें याद है कि उस जमीन के नीचे कितने हजार वीरों की हड्डियां दफन है? आज हम इस वीडियो में उस इतिहास का पन्ना पन्ना फाड़कर सच सामने लाएंगे जिसे किताबों में दबा दिया गया। अगर दिल में थोड़ा सा भी हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। बात शुरू होती है व्यापार के नाम पर उन लुटेरों से। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी बनकर आए और इस देश की छाती पर पैर रख कर बैठ गए। हमारे कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए, किसानों को उनकी ही जमीन पर गुलाम बना दिया गया और जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तो 1857 में पहला धमाका हुआ। मंगल पांडे की वो एक गोली जिसने पूरी ब्रिटिश सुल्तान की नींव हिला दी। रानी लक्ष्मीबाई की जो अपनी पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर अंग्रेजों की तोपों के सामने कूद पड़ी थी। तख्ती तोपे कुंवर सिंह, सोचो उस मंजर को। अंग्रेजों ने हमारे वीरों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। उनके जिस्म के चिथड़े हवा में उड़ रहे थे सिर्फ इसलिए ताकि हिंदुस्तान दोबारा सिर न उठा सके। लेकिन अंग्रेज एक बात भूल गए थे कि तुम शरीर को उड़ा सकते हो, उस जुनून को नहीं जो इस मिट्टी में बहता है। 1919 जलियांवाला बाग, बैसाखी का दिन था। निहत्थे बच्चे और बूढ़े जमा थे और वहां आता एक हैवान जनरल डायर। चारों तरफ से रास्ते बंद किए गए और 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। बाग की दीवारों खून से लाल हो गई थी, कुआं लाशों से पट गया था और उसी खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में उठाकर एक 12 साल के बच्चे ने कसम खाई थी, अंग्रेजों तुम्हें इस देश से मिटा कर रहूंगा। वो बच्चा कौन था? सरदार भगत सिंह। 23 साल की उम्र में लोग कैरियर बनाते हैं और 23 साल की उम्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूम रहे थे। और जरा याद करो उस शेर को, चंद्रशेखर आजाद, जिसने अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की पूरी पलटन को अकेले रोक कर रखा था। जब आखिरी गोली बची तो अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि उन्हें छू भी सके। उन्होंने अपनी ही पिस्टल से अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली क्योंकि कसम खाई थी आजाद है, आजाद ही रहेंगे। और दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजों के घर में घुसकर उनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग निकले। जर्मनी गए, जापान गए और खड़ी कर दी अपनी आजाद हिंद फौज। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील थी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अंग्रेजों ने 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना? क्या यह कोई शुभ मुहूर्त था? नहीं, यह माउंटबेटन का अहंकार था। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सेना ने ब्रिटेन के सामने घुटने टेके थे। माउंटबेटन ने उस जीत का जश्न मनाया था, इसलिए उसने अपनी निजी जीत की तारीख को हिंदुस्तान की किस्मत से बांध दिया। और आजादी कैसे दी? फरवरी में बिना किसी तैयारी के एक रात में एक अंग्रेज रेड क्लिफ को बुलाया गया जिसने बिना भारत देखे नक्शे पर पेंसिल से एक लकीर खींच दी और जन्म हुआ पाकिस्तान का। एक तरफ दिल्ली में जश्न की तैयारियां हो रही थी और दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में इतिहास का सबसे भयावह कत्लेआम शुरू हो चुका था। इस हिस्से को सुनते वक्त आपका कलेजा कांप उठेगा। 15 अगस्त 1947 जब रेडियो पर टूरिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण चल रहा था तब सीमाओं पर क्या हो रहा था पता है? लाखों लोग अपनी ही घर से बेघर हो रहे थे। जो ट्रेनें पाकिस्तान से भारत आ रही थी उनमें सवारी नहीं, सिर्फ कटकर आई लाशें थी। ट्रेनों के डिब्बों पर खून से लिखा था यह आजादी का तोहफा है। 10 लाख से ज्यादा लोग मार डाले गए, माताओं बहनों की असमत लूट ली गई, मासूम बच्चों को संगीनों पर टांग दिया गया। जो घर सदियों से एक थे वो रातों रात बेगाने हो गए। यह आजादी सिर्फ अंग्रेजों की हार नहीं थी, यह हमारी धरती माँ की छाती पर खींची गई एक ऐसी लकीर थी जिसका दर्द आज भी रिश्ता है। दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ डीजे पर गाने बजने वाले तिरंगे की डीपी लगाने का दिन नहीं है, यह दिन याद करने का है। यह जो तिरंगा लहरा रहा है ना, इसमें जो लाल केसरिया रंग है वो हमारे वीरों का खून है, इसमें जो सफेद रंग है वो उन शहीदों की माताओं का त्याग है और जो हरा रंग है वो इस देश की खुशहाली के लिए दी गई है, कुर्बानियां हैं। आज 75 से भी ज्यादा साल बीते चुके हैं। क्या हम उन शहीदों के सपनों का भारत बना पाए हैं? जब आप भ्रष्टाचार करते हो, जब आप देश की संपत्ति तोड़ते हो, जब आप जाति धर्म के नाम पर लड़ते हो तो याद रखना आप भगत सिंह की शहादत का अपमान करते हो। इस 15 अगस्त को एक कसम खाओ कि अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से इस देश को इतना मजबूत बनाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत दोबारा भारत की तरफ
आंख उठाकर न देख सके। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम उम्मीद करते हैं दोस्त ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिल से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना।